बीएड हस्टियर E201 जिसे हिंदी शिक्षण और यूनिट 4 में प्रश्न नंबर 4 है हमारा। व्याकरण भाषा रूपी अश्व की नियंता है। इस कथन के संदर्भ में व्याकरण शिक्षण का महत्व स्पष्ट करते हुए जूनियर स्तर तक व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वोपयुक्त प्रणाली का निर्धारण कीजिए। प्राचीन समय में प्रत्येक विद्यार्थी को व्याकरण की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था। जो व्यक्ति व्याकरण में बहुत निपुण होता था उसे पंडित माना जाता था और समाज भी उसका सम्मान करता था। महोजी, पाणिनि तथा पतंजलि जैसे महान व्याकरण के पंडित हुए हैं। संस्कृत साहित्य में व्याकरण के अनेक ग्रंथ मिलते हैं। वास्तव में भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से दी है, जो इस प्रकार है। महर्षि पाणिनि ने मतानुसार व्याकरण शब्दानुशासन है, इससे भाषा का रूप व्यवस्थित होता है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कहा है। हेमचंद ने कहा है कि व्याकरण का काम है भाषा पर अनुशासन रखना। इस प्रकार हेमचंद के मतानुसार व्याकरण का शब्दानुशासन ही है। डॉक्टर स्वीट के मतानुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। व्याकरण शब्द वि धन आ धन क्रय धातु प्लस लियुक्त प्रत्यय के योग का योगफल है, जिसका तात्पर्य है व्याक्रियन्ते, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप के माध्यम से शब्दों की व्याख्या होती है। जयकर का मत है कि प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। यह मत जयकर ने विद्यालयों में व्याकरण की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्त किया था। भावों की स्पष्टता तथा भाषा पर निर्भर है और भाषा की शुद्धता व्याकरण पर। व्याकरण भाषा का संगठन करता है। व्याकरण की जानकारी बिना भाषा के शुद्ध नहीं हो सकती। इसी कारण व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। भाई योगेंद्र जीत के शब्दों में सार रूप में प्रचलित भाषा से संबंधित नियमों का कथन करना ही व्याकरण है। व्याकरण शिक्षा का महत्व। व्याकरण शिक्षण के महत्व पर उपयोगिता के विषय में विद्वानों में परस्पर मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा शिक्षण में व्याकरण का अत्यधिक महत्व है। बिना व्याकरण के जाने भाषा पर कोई व्यक्ति अपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। भाषा के रहस्य को समझने के लिए यह अति आवश्यक है कि व्याकरण के नियमों को भी समझा जाए। भाषा में बोलने एवं लिखने की शुद्धता बिना व्याकरण के ज्ञान नहीं आ सकता। एन पोका का मत है कि व्याकरण की शिक्षा का उद्देश्य बालक की भाषा को वैज्ञानिक रूप से देखने में प्रवीण बनाना होना चाहिए। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार व्याकरण की शिक्षा भाषा की शिक्षा का एक आवश्यक और अपरिहार्य अंग है। भाषा को शुद्ध बनाए रखने का काम व्याकरण ही नहीं है। करुणापति त्रिपाठी के अनुसार भाषा शिक्षण का कार्य व्याकरण की शिक्षा के बिना नहीं हो सकता है। व्याकरण के माध्यम से ही भाषा रूपी माध्यमिक नौका का संचालन हो सकता है। व्याकरण ज्ञान की अवहेलना से भाषा में उच्छृंखलता आ जाती है और वह संस्कृति का विनाश कर देती है। भाषा प्रयोग का उचित रहस्य समझने के लिए व्याकरण ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। उपरोक्त मत के विपरीत कुछ विद्वानों का कथन है कि भाषा शिक्षण में या भाषा सीखने के लिए व्याकरण के नियमों के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मत के समर्थकों के अनुसार भाषा बोलकर तथा अनुकरण से सीखी जाती है, न कि व्याकरण के नियमों को रटकर। अतः व्याकरण की शिक्षा प्रदान करना व्यर्थ समय नष्ट करना है। व्याकरण के विषय में तीसरा मत और है। इस मत के अनुसार शिक्षण अवश्य है, परंतु उस पर अत्यधिक बल देना अनुचित है। छात्रों के लिए व्याकरण का ज्ञान उतना ही पर्याप्त है जितना कि उन्हें पाठ्य पुस्तक समझने के लिए आवश्यक है। अध्यापक को चाहिए कि वह उपयुक्त मतभेदों के चक्कर में न पड़कर व्यवहारिक मार्ग अपनाए। उसे सर्वप्रथम यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्याकरण साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो भाषा का ज्ञान है, जिसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक व्याकरण भी है। परंतु व्याकरण पर अत्यधिक बल देना भी अनुचित है और साथ ही व्याकरण के नियमों की पूर्ण रूप से उपेक्षा करना भी ठीक नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा को व्याकरण के नियमों में जकड़ना भी
हानिप्रद है और साथ ही उसे व्याकरण विहीन बनाना भी। इस विषय में एक विद्वान का कथन है कि यदि हम व्याकरण को साधन के स्थान पर साध्य मानकर उसके नियम आदि रटाना भी अपना कर्तव्य समझते हैं तो उसका नीरस होना स्वाभाविक है। दूसरी ओर यदि भाषा व्यवस्था संबंधी कुछ नियम ही न बनाए गए और न उनका पालन किया गया तो भाषा का कोई रूप न होगा, न शब्दों में साम्य होगा, न वाक्य रचना में तब और भाव समझना भी दुर्भर हो जाएगा। इस प्रकार आवश्यक हो अपने विवेक के अनुसार व्याकरण का प्रयोग करना चाहिए। व्याकरण शिक्षण की उपयोगिता। व्याकरण का अनुशासन जीवन को प्रभावित करता है। व्याकरण द्वारा शब्द संरचना तथा वाक्य विन्यास की जानकारी प्राप्त करना है। व्याकरण भाषा के स्वरूप की रक्षा करके उचित प्रयोग की प्रक्रिया की जानकारी देने में समर्थ है। व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में आलोचना प्रवृत्ति विकसित होती है और व्याकरण के द्वारा भाषा में शुद्धता आती है। व्याकरण शिक्षण को रोचक तथा सरल बनाने के उपाय। व्याकरण शिक्षण का प्रारंभ व्यवहारिक व्याकरण से किया जाए तथा व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि द्वारा ही प्रदान की जाए। पाठ्य पुस्तकों में गद्य पाठ व्याकरण के नियमों के अनुकूल हो जिससे कि व्याकरण को समन्वित करके पढ़ाया जा सके। यथासंभव व्याकरण का आरंभ तब तक नहीं किया जाए जब तक कि छात्र भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त न कर लें। व्याकरण का प्रारंभ छोटी कक्षा में किया जाए। व्याकरण का शिक्षण यथासंभव आगमन विधि से आरंभ करके निगमन विधि से समाप्त किया जाए। लिखते हैं, छात्रों को व्याकरण के नियम रटाए न जाकर समझाए जाएं या निकलवाए जाएं। व्याकरण का पाठ्यक्रम अधिक जटिल और विस्तृत न हो। पाठ्यक्रम छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल बनाया जाए। प्राथमिक स्तर के छात्रों को भाषा में शुद्ध व स्वाभाविक रूप से बोलने की दृष्टि से ही परिपक्व बनाना चाहिए। इस स्तर पर व्याकरण के नियमों को नहीं समझना चाहिए क्योंकि व्याकरण भाषा का अनुगमन करता है, भाषा को व्यवस्थित करता है। इसके लिए आवश्यक है कि छात्र पहले भाषा में लिखने पढ़ने के कार्य में आवश्यक कुशलता प्राप्त कर ले। इसी स्तर पर छात्रों को शुद्ध रूप से बोलने व रचना करना ही प्रेरणा देनी चाहिए। इसी स्तर के बालकों को शुद्ध व्याकरण न पढ़ने तथा उन्हें भाषा में ही लिखने व पढ़ने में कुशल बनाने के संबंध में अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को व्याकरण के नियम बिना बताए उनकी भाषा तथा व्याकरण संबंधी भूलों में सुधार करता जाए। व्याकरण का आरंभ कक्षा 6 में किया जाए क्योंकि इसी स्तर पर छात्रों का भाषा पर पर्याप्त अधिकार हो जाता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्याकरण की शिक्षा तभी प्रदान की जाए जबकि बालक भाषा पर अधिकार प्राप्त कर ले। प्राथमिक स्तर पर औपचारिक व्याकरण की शिक्षा आवश्यक नहीं है। बच्चों की रचनाओं में भाषा संबंधी प्रयोगों और अभ्यास में होने वाली त्रुटियों का संशोधन व्याकरण शिक्षण का रूप होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण की शिक्षा बिना किसी संकोच के प्रदान की जा सकती है। रोबियर्न लिखते हैं कि छात्र जब माध्यमिक कक्षाओं में पहुंचेंगे तब उनकी आयु ऐसी होगी कि वे समझ सकेंगे कि बोलने और लिखने में कुछ नियम होते हैं। क्रमशः वे समझ लगेंगे कि विभिन्न शब्द विभिन्न कार्य करते हैं और उनमें परस्पर विभिन्न संबंध होते हैं। यही समय नियमित व्याकरण शिक्षा प्रारंभ करने का होता है क्योंकि छात्र उससे अब कुछ लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण का आरंभ छात्रों को मानसिक और बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।